भगवान श्री राम ने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विहार कर रहे थी। शांत पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता के मन में एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न निर्माण हुआ। वे विनम्रता से प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निःसंकोच पूछिए। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जो किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार में बनी रहती है। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वो आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वो अपने स्नेहीजनों को देख सकती है? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि जानकी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो केवल आपका नहीं है। ये प्रश्न समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपको अवश्य समझाऊंगा। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वो अपने परिवार के दोहक और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक की अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का ये सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। आज के इस प्रवचन में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। ये कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि, कृपया बताएं, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवार और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में 2 मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला ये कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा ये कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वो सच में होता है या ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, ये एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आलोक था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। ये घटना आलोक के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उभरने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वो एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यानमग्न थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं ये यात्रा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए।
गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आलोक गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल गहरा और रहस्यमयी होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थप्पड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का ये भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थीं और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वो वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आलोक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वो घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानो। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, ये पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? आलोक ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। ये पहेली साधारण नहीं थी। वो कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वो प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयल है। जब कोयल जीवित रहता है तब वो काला होता है, जलने के बाद वो लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखरकर राख में बदल जाता है। जैसे ही अरब ने ये उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। ये मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमयी अवस्था होती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को ये समझ नहीं आता कि वो देह से मुक्त हो गई है। वो स्वयं को जीवित ही मानता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे ये भान ना हो कि वो जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आलोक चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार। आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वो अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने परिवार हर से रहता है। वो अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को ये आभास भी होता है कि वो अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वो भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वो खा नहीं सकती। जब वो अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वो उसे महसूस नहीं कर सकती। ये स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आलोक की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वो पीड़ा से भर उठती है।
उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो शांति से अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि अब वो इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वो शांति से अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आलोक पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो ज्ञान दिया वो मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दे। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हें और भी गहरे सत्य का ज्ञान होगा। आलोक ने सिर झुकाया। आलोक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा